के स्वामी हैं शनि और शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। तो अस्त शनि जो हैं आपके रक्षक होंगे या आपको परेशानी देंगे? आइए जानते हैं। कुंभ राशि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव जो हैं, शनि महाराज आपके लग्न और 12वें भाव के स्वामी हैं और लग्न में ही फिलहाल कुंभ राशि में बैठे हैं जो कि उनकी अपनी स्वयं की प्रिय राशि है और अपनी ही राशि कुंभ में लग्न में वो अस्त होने वाले हैं। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, न्याय के ग्रह हैं। वो अपनी ही राशि में अस्त हो रहे हैं और किस उपाय से हम इस अस्त शनि का लाभ ले सकते हैं ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। शनिदेव मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में अस्त हो जाएंगे 3 फरवरी को। शनि और मंगल की आपस में बहुत घनिष्ठ शत्रुता है यानी दुश्मनी है और 3 फरवरी को अस्त होंगे और 5 मार्च को जो है फिर ये उदित हो जाएंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक जातिका हैं जिनके बारे में ये वीडियो है, तो शनि मंगल की दशा अगर आपकी ऊपर चल रही है, शनि या मंगल की दशा या महादशा, तो आप पर विशेष प्रभाव होगा इस अस्त होने का। अस्त होना क्या होता है? अस्त होना, बार बार अस्त शब्द आ रहा है तो इसको भी समझ लीजिए। किसी भी ग्रह की शक्ति सूर्य की दूरी पर निर्भर करती है। हर ग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। सूर्य हर ग्रह को रोशनी देते हैं, चमक देते हैं, ताकत देते हैं। शनि सूर्य की भी शत्रुता है। शनि घनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं मंगल के, वहां पे भी शत्रुता है। तो सूर्य से 15 डिग्री के अंदर जब शनि आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश है और शनि अंधकार है, तो इसलिए सूर्य प्रकाश और शनि अंधकार, तो अंधेरे का और उजाले का मेल नहीं है। दो में से एक चीज रह सकती है, या अंधेरा या उजाला। इसीलिए सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं, जबकि दोनों पिता पुत्र है। जो ग्रह अस्त हो जाते हैं उसकी चमक खत्म हो जाती है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। अस्त ग्रह जल जाता है, ऐसा समझ लें। सूर्य के नजदीक, अब जैसे सूर्य जब जब धूप निकल रही होती है कड़कड़ाती, तो आप जल जाते हैं ना, आपका चेहरा जलने लगता है। तो ऐसे ही अस्त का मतलब हो गया कि वो ग्रह जल जाता है, यानी जो जल गया उसके सभी गुण नष्ट हो गए, यानी उसके जो शुभ अशुभ सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। तो अस्त ग्रह नीच ग्रह की तरह फल देते हैं लगभग लगभग। जब शनि अस्त होता है तब महंगाई बढ़ती है। अब इस समय में आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में महंगाई बढ़ेगी। राजा और प्रजा, राजा कौन है? देश के जो देश को चलाने वाले लोग हैं, प्रजा हम और आप सब हैं। इन दोनों में लड़ाइयाँ, विरोधाभास किसी बात को लेकर होगा। नौकरी करने वाले लोग विशेष सावधान रहें, क्योंकि व्यापार कम करते हैं लोग, नौकरी ज्यादा करते हैं लोग। आप कुंभ राशि के हैं तो कोर्ट कचहरी का कोई आपका मामला चल रहा है, कोई वाद विवाद का मामला चल रहा है और आप ये सोच के बैठे हैं कि फैसले आपके पक्ष में आ जाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। फैसले आपके पक्ष में ना आने की भी संभावना है और न्याय जो है, आप भले आप निर्दोष हों, आपको न्याय पाने में इन दिनों में कठिनाई होगी। लड़ाई झगड़ों से आप बचें और नौकरी शांतिपूर्ण तरीके से करें, ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। जो लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे वो लाभ कमाएंगे। अब उपाय की बात है, अभी अभी रिजल्ट और बताऊंगा, पहले बीच में उपाय आ गए। जो लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म क्या है, जो मंदिर जाएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, अपने कुल गुरु की, कुल पुरोहित की या मंदिर के पुजारी की सेवा करेंगे या जो तीर्थ यात्रा करेंगे, उनके काम बनेंगे। जो लोग धर्म से जुड़े हुए काम करेंगे या धर्म से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं या धर्म को अपनाएंगे, उनके काम बनेंगे, उनको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। शनि का जो पीड़ा हरण स्तोत्र है उसको आप पढ़ सकते हैं। शमी का पौधा आप अपने घर में अगर लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ है तो लगा सकते हैं, या मंदिर में लगा है तो शमी के वृक्ष की पूजा करें, इससे आपके कष्ट हरेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, श्री कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे आपके कष्ट मिटेंगे। तो ये 3 उपाय हो गए और एक उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा।
इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय करने से या तीनों उपाय करने से शनि के अस्त होने के बुरे प्रभाव आप कुंभ राशि वालों पर से हट जाएँगे या ना के बराबर मिलेंगे। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो भी लोग नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं, जो भी लोग विदेश में पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या विदेश संबंधी कोई भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए वक़्त बढ़िया रहेगा, काम बन जाएगा। सेहत को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, साढ़े साती के प्रभाव से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। नौकरी करने वाले लोग तू-तू, मैं-मैं, बहसबाजी, लड़ाई-झगड़े से बचें। सेहत में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, नौकरी में अचानक परिवर्तन हो सकता है, घर का बदलाव संभव है, आप घर बदल सकते हैं, नया ले सकते हैं या कइयों के घर बिक भी सकते हैं और किराए पे चले जाएँ, ये भी एक बदलाव है। काम में बड़ा बदलाव होगा, जिनकी भी जीवन की दूसरी साढ़े साती चल रही है, वो तैयार हो जाएँ, नौकरी बदलने के लिए या नौकरी में अपने आप कोई बदलाव आ जाए या नौकरी से व्यवसाय में जाने के लिए और व्यवसाय से नौकरी पर जाने के लिए। नौकरी व्यापार में थोड़ी चिंता बनी रहेगी, आप अचानक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े, एक्सीडेंट, पति-पत्नी के बीच में तू-तू, मैं-मैं या एक-दूसरे से होड़, पति-पत्नी में होड़ हो जाएगी, मैं बड़ी हूँ, मैं घर के काम करती हूँ, तो मेरा हुक्म चलना चाहिए। पति कहेगा मैं कमा के लाता हूँ, तो मेरा हुक्म चलना चाहिए। पत्नी कहेगी मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तो जो मैं कहूँगा ऐसा चलेगा। वो कहेगा ऐसा क्यों? यानी कि दोनों लोग आपस में लड़ेंगे और आगे बढ़ने की होड़ लगी रहेगी कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ और इस होड़ में परिवार में कलह-कलेश हो जाएगा, लड़ाई-झगड़े हो जाएँगे, रिश्तों में तकरार हो जाएगी। एक-दूसरे को नीचा दिखाना, एक-दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे और खुद बड़े बनने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार में ये सब कलह-कलेश का कारण होगा और जहाँ कलह है, जहाँ कलेश है, वहाँ दुःख, तकलीफ और धन की हानि तय है। मन में अहंकार नहीं लेकर आना है और वीडियो की शुरुआत में बताए गए उपायों में से कोई भी एक उपाय या कोई भी तीनों उपाय आप कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा और भगवान शिव का स्मरण करें, तो आपके कष्ट मिट सकते हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि खराब अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, परेशान अवस्था में है या मंगल की स्थिति खराब है या सूर्य की स्थिति खराब है, तो सावधान ज़्यादा रहिएगा और कोई भी लापरवाही मत करिएगा। तो आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, अभी तो शनि ने देना शुरू किया, अब लेना शुरू कर रहे हैं, अब परेशान कर रहे हैं। यही सृष्टि का नियम है और यही हमारा काम है, आपको अच्छे और बुरे दोनों वक़्त की पहचान कराना, उसके बारे में बताना और डरने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताए हैं, वो उपाय कर लीजिए और अगर जन्म कुंडली में सितारे बहुत खराब हैं, शनिदेव या अन्य ग्रह, तो उसकी जाँच कराएँ। ये सब तो चलता रहेगा, कभी अस्त होंगे, कभी उदित होंगे, कभी पीड़ित होंगे, कभी इस ग्रह से युति होगी, कभी उस ग्रह से युति होगी, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, है ना? सर्दियाँ भी आएँगी, बरसात भी आएगी और गर्मियाँ भी आएँगी। तो गर्मियों में आप पंखा चलाते हैं, सर्दियों में रज़ाई ओढ़ते हैं और बरसात में छतरी लेते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास पहले से होंगी, तो किसी भी चीज़ से आपको घबराने की फिर आवश्यकता ही नहीं है। और अगर बरसात आएगी, छाता नहीं होगा तो भीग जाएँगे, सर्दी आएगी, रज़ाई नहीं होगी तो बीमार पड़ जाएँगे और गर्मी में पंखा नहीं होगा तो पसीने से हालत खराब हो जाएगी। तो मुसीबत आने पर इंतज़ाम ना करें, मुसीबत से पहले इंतज़ाम करके रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए ताकि मुसीबतें आपका कुछ बिगाड़ ना पाएँ। नमस्कार।